वेलकम टू आवर चैनल प्रूव्ड बायो क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेटाफेज। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में मेटाटिक फेज के दो सब फेज कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेटाफेज। अब हम देखेंगे मेटाफेज में मेटाफेज के वक्त सेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, एट मेटाफेज कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, अलाइन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus टेक्स प्लेस। अब जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, वो पूरा गायब होता है। ठीक है, अलाइन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus टेक्स प्लेस। जो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, ठीक है, सेल के अंदर जो सेंट्रियोल है, इससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। ठीक है, यह है स्पिंडल फाइबर, धागे की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज। यहाँ पर जो स्पिंडल apparatus की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एट मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर्स आर एक्टिवली बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जो स्पिंडल फाइबर है ये एक्चुअली किससे मिलके बने हैं, ट्यूब्यूलर प्रोटीन जिसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, उसी से मिलके बने हैं एक्चुअली स्पिंडल फाइबर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, वो सेंटर पे आते हैं। ठीक है, जब मेटाफेज के वक्त क्रोमोसोम्स सेंटर पे आते हैं, ठीक है, सेल के सेंटर पे आते हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्क शेप्ड structures at the surface of the centromere called kinetochore। ठीक है, पहले हम देखेंगे इस वक्त जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस वक्त कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अब मेटाफेज में क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में जो एस फेज हमने इंटरफेज का डिस्कस किया है, उसमें हमने आपसे डिस्कस किया है कि कैसे कि डीएनए की कॉपी बन रही होती है। ठीक है, अब क्या होता है जो क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पर ये दो क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक्चुअली जो क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पर ये दो क्रोमोसोम है जो पेयर है। ठीक है, पेयर में होते हैं दो क्रोमोसोम। मेटाफेज के वक्त ये सेंटर में चले जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से एक्चुअली क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो पेयर में हमने आपको बोला कि 46 पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको दो क्रोमोसोम दिखाए जो कि पेयर में होते हैं, होमोलॉगस होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए ने कॉपी बनाई थी एस फेज में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे जो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके अंदर जो डीएनए है वो अपना कॉपी बनाना शुरू करता है एस फेज में। अब होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो एक सिंगल क्रोमोसोम है, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, जो कि एक्चुअली क्रोमोसोम इस तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन ये इस फेज में आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है। जो ये स्ट्रक्चर ये क्रोमोसोम का दिख रहा है, ठीक है, ये है टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमेटिड्स। एक्चुअली हो क्या रहा है, असल में इनका जो डीएनए है वो डबल हो रहा है। यहाँ पर अब क्रोमोसोम क्या स्टार्ट करने जा रहा है, अपना डिवीजन स्टार्ट करने जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है। एक्चुअली इसका डीएनए डबल होता हुआ जा रहा है, जो कि एस फेज में हमने देखा। ठीक है, जो यहाँ पर जो स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है सेंट्रोमियर। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम के बीच में होता है। ठीक है, अब सेंट्रोमियर के अराउंड कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर स्पिंडल फाइबर। जो काइनेटोकोर है, इसी से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काइनेटोकोर, इसी से जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होंगे। ठीक है, the two sister chromatids, by virtue of their kinetochore and attached fibers, are pulled towards opposite poles। ठीक है, जो दो सिस्टर, ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो यहाँ पर ये आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, अब इसने बनाया दो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक वन सिस्टर क्रोमेटिड, वन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, द टू सिस्टर क्रोमेटिड बाय वर्च्यू ऑफ देयर kinetochore and attached fiber are pulled towards opposite poles। जो इस क्रोमोसोम के साथ
जो ये स्पाइरल फाइबर अटैच हो रहा है, ठीक है, ये दोनों सेंट्रियोल इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि क्रोमोसोम सेंटर में आता है, ठीक है, और पुल्ड both their kinetochore and attached fibers are pulled towards opposite pole because they are held together at the centromere, ठीक है, the chromosomes get aligned in one plane called equatorial or metaphasic plane, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो अब आ रहा है, ठीक है, सेंटर में, जिसको कहते हैं मेटा इक्वेटोरियल और मेटाफिजिक प्लेन, ठीक है, मेटाफिजिक प्लेन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।